हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.1 इंटीग्रल्स में क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स को अंदर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेक इंटू सेक विच इज़ गॉट सेक स्क्वायर एक्स। और इसके बाद हम यहाँ पे टेन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आएगा सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक इंटू टेन विच इज़ इक्वल सेक एक्स एंड टेन एक्स और होल डी एक्स। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, यहाँ पे हर एक टर्म को अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं। तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स साथ में, प्लस अब इसका इंटीग्रल अलग से लेंगे सेक एक्स एंड टेन एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को तो हमारे पास टेन एक्स आएगा। और यहाँ पे आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टेन एक्स प्लस, और इसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विच इज़ इक्वल टू सेक एक्स एंड टेन एक्स। तो जब हम इंटीग्रल करेंगे सेक एक्स टेन एक्स को तो हमारे पास आएगा सेक एक्स। तो इसकी तो यहाँ पे जो है इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स हमारे पास आएगा सेक एक्स, लेकिन प्लस सी इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, सो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है, क्योंकि कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स की जो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और क्योंकि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको रेसिप्रोकल करते हैं 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़, और ये होल डिवाइड इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और इसको हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा डिवाइड बाय 1 एंड होल डी एक्स। So which is equal to sin square x into 1 which is equal to integral as it is sin square x, or divided by cos square into 1 which is equal to cos square x dx. So we know that sin square x by cos square x which is equal to tan square x and dx साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया है इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। वी नो हमें पता ही नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट हमें पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर हम 1 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स। तो इसके बाद हम यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स साथ में माइनस इंटीग्रल ऑफ ये हमारे पास आएगा 1 डी एक्स। तो यहाँ से हम डी और इंटीग्रल को कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास ये एक्स आएगा। सो वी नो दैट, देखो हमें पता है टेन एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर इंटीग्रेशन हम सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्स के इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू टेन एक्स, और फिर है माइनस डी इंटीग्रल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू एक्स विच इज एक्स, और प्लस सी इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।